अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है मीर तकी मीर की शायराना खुसूसियात। मीर तकी मीर उर्दू गज़ल में शहंशाह तग़ज़्ज़ुल और खुदाए सुखन कहलाते हैं। इनकी सारी ज़िंदगी गमों और परेशानियों में गुजरी। इन गमों ने इनको कुंदन बना दिया। कहते हैं कि कोई भी फनकार का गम्माज़ हुआ करता है। चुनांचे मीर की शायरी में भी इनकी सोज़ो गुदाज़ी का रंग नुमाया है। इनकी गज़लों की मकबूलियत आज भी इसी तरह है जैसे इनके दौर में थी। इसकी वजह इनकी सादगी, सलासत, घुलावट, शीरीनी, भोला भाला लबो लहजा, मायूसी और बेकसी की फ़िज़ा है। अब हम इनकी चंद शायराना खुसूसियात पर नज़र डालते हैं। सोज़ो गदाज़। मीर तकी मीर की पहली की खुसूसियत जो है उनकी शायरी में सोज़ो गदाज़ है। मीर के कलाम की सबसे बुनियादी खासियत इनका सोज़ो गदाज़ है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दुख और परेशानियों में गुजारी। चुनांचे उनके कलाम में सोज़ो गदाज़ का रंग निखर कर आया है। इनकी शायरी इनकी ज़िंदगी की अक्कासी करती है। बकौल डॉक्टर इबादत बरेलवी, मीर का कमाल ये है कि उन्होंने गम के मज़ामीन बांधे नहीं बल्कि गम को ही गज़ल के सांचे में ढाल दिया है। मीर खुद कहते हैं, हमको शायर ना कहो कि मीर साहब मैंने दर्दो गम किए कितने जमा तो दीवान किया। अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आँखें मूंद, यानी रात थे बहुत जागे सुबह हुई आराम किया। एक हुक सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रातों को उठकर रोते हैं जब सारा आलम सोता है। सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। रमज़ो इमायत। रमज़ो इमायत के मायने हैं किसी बात को पर्दे में छुपाकर बयान करना। उर्दू गज़ल में रमज़ो इमायत का फ़न शोरा हज़रात ने लाजमी तौर पर इस्तेमाल किया है। मीर भी अपने कलाम में इस खूबी का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में करते हैं। किया था शेर को पर्दा सुखन का, यही आखिर ठहरा फ़न हमारा। कहा मैंने गुल को है कितना सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया। सादगी और सलासत। मीर तकी मीर की शायरी में सादगी, सलासत, रवानी और घुलावट है। वो अपनी शायरी में सादा और आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इनकी शायरी को पढ़ पढ़ कर दिल झूम जाता है। इनकी शायरी में एक सहर है, जादू है, असर है। कहियो कासिद जो वो पूछे हमें क्या करते हैं, जानो ईमानो मोहब्बत को दुआ करते हैं। जाए है न मर्ज़ दिल तो नहीं इसका इलाज, अपने मकदूर तलक हम तो दवा करते हैं। तू परी शीशे से ज़्यादा नाजुक है, न कर दावा महर, दिल है पत्थर के उन्हों के जो वफ़ा करते हैं। बेबसी से हम तेरी बज़्म में बहरे बने, नेको बद कहे कोई खामोश सुना करते हैं। आम बोल चाल का अंदाज़। मीर तकी मीर की शायरी की एक खासियत ये है कि इनके यहाँ आम बोल चाल का अंदाज़ मौजूद है। वो खिताबाना अंदाज़ इख्तियार करते हैं। इनकी शायरी पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि जैसे दो अशख़ास आपस में बातें कर रहे हों। इनके मुखातिब इनके क़ारीन हैं। बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, बातें हमारी याद रहें फिर बातें न ऐसी सुनिएगा, पढ़ते किसी को सुनिएगा तो देर तलक सर धुनिएगा। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेख्तों को लोग, मुद्दतों याद रहेंगी ये बातें हमारियाँ। तसव्वुफ़। मीर ने सूफियाना माहौल में परवरिश पाई थी, चुनांचे इनकी गज़लों में भी सूफियाना रंग पाया जाता है। आदमी को मलक से क्या निस्बत, शान अरफा है मीर इंसान की। लाया है मेरा शौक़ मुझे पर्दे से बाहर, मैं वरना वही खिलवते राज़े नेहा हूँ।
दरवेशाना लब व लहजा। मीर के सूफियाना नज़रियात और दरवेशाना तर्ज़ हयात ने इनकी गज़ल को एक दरवेशाना लब व लहजा दिया है, जिसमें वो बेनियाजी, इनकिसार, खुलूस और बेपाया मोहब्बत पाई जाती है। फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। हम फ़कीरों से कुछ आराई क्या, आन बैठे जो तुमने प्यार किया। और तदबीर को नहीं कुछ दखल, इश्क के दर्द की दवा है इश्क। तसव्वुर इश्क। मीर तकी मीर की शायरी में बेहतरीन रंग तग़ज़्ज़ुल और तसव्वुर इश्क पाया जाता है। उन्होंने इश्क किया जिसमें उनको नाकामी हुई। इश्क की नाकामी ने इनको कुंदन बना दिया। तू परी शीशे से ज़्यादा नाजुक है, न कर दावा महर। तू परी शीशे से ज़्यादा नाजुक है, न कर दावा महर। दिल है पत्थर के उन्हों के जो वफ़ा करते हैं। खिलना कम कम कली ने सीखा है, इसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। सुबह तक शमा सर को धुनती रही, सुबह तक शमा सर को धुनती रही। क्या पतंगे ने इल्तिमास किया। तकरार अल्फाज। मीर ने अपनी शायरी में मौसीक़ियत पैदा करने के लिए तकरार अल्फाज का भी बहुत फ़ायदा उठाया है। चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा है। पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। सरहान मीर के आहिस्ता बोलो, अभी तक रोते रोते सो गया है। खिलना कम कम कली ने सीखा है, इसकी आँखों की नीम ख्वाबी से। इन तमाम अशआर के अंदर मीर तकी मीर ने अल्फाज की तकरार करी है। आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं इन अशार को देखकर कि उन्होंने कितने बेहतरीन अंदाज में अल्फाज को बार बार रिपीट किया है। अलगर्ज़ मीर तकी मीर की ये तमाम शायराना खुसूसियात इनको हमेशा उर्दू अदब में ज़िंदा रखेंगी और उनका नाम हमेशा अजीम शायरों में लिया जाता रहेगा। तो जनाब, ये थी हमारी मीर तकी मीर, जिनको शहंशाह तग़ज़्ज़ुल और खुदाए सुखन कहा जाता है, उनकी शायराना खुसूसियात। आप इसकी मदद से बआसानी, चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, बीए, बीएससी, बीकॉम, इन तमाम की क्लासेस की तैयारी आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद शोरा हज़रात की वीडियोस डालूँगा, आप उनको भी वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना मत भूलें। अपने दोस्तों को, साथियों को शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। हमारी हौसला अफजाई के लिए आप कमेंट्स वगैरह कर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। अगर किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।